जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स का जो क्लास है वो पुनः स्टार्ट हो गया है। आज है 13 दिसंबर और इस क्लास के अंतर्गत हम न केवल करंट अफेयर्स बल्कि उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। यह क्लास सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। तो देखते हैं कि अभी हाल ही में कौन कौन सी घटनाएं हुई है जो कि परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। 6 दिसंबर को भारतीय संविधान के पितामह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। आप जानते हैं भारतीय संविधान के जो पिता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और ध्यान देना कि इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। तो 14 अप्रैल को जयंती, 6 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में सिलचर के एक पत्रकार का भारतीय दंड संहिता की जो धारा 124A के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। राजद्रोह का कानून 1837 में मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। इसका प्रयोग करते हुए IPC की धारा 124A एक पत्रकार के ऊपर लगाया गया है। सिलचर, ध्यान देना, असम का एक क्षेत्र है। तो असम के ऊपर ये देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, इसलिए यह काफ़ी चर्चा में रहा। आगे देखते हैं, 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा से आप लोग ध्यान से देख लेना है। इसलिए इसमें हमने क्या किया है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें शामिल किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और इसे केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जा सकता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं के साथ अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका मतलब है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय जो एक ज्ञानपीठ पुरस्कार है कितनी भाषाओं में? 23 भाषा, क्योंकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। तो कुल 23 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र, ज्ञान की देवी सरस्वती की एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कह रहा है 1968 में सुमित्रानंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार आप जानते हैं दिया गया सुमित्रानंदन पंत को, जबकि जी शंकर कुरूप पहले व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया। 2019 में अकितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था 55वां। अब 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाना है, जबकि 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिया जाने की घोषणा की गई है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 56वां किसको दिया गया? नीलमणि फुकन। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी को संबोधित किया।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि समिट फॉर डेमोक्रेसी जो आयोजन किया गया किसके द्वारा किया गया, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। ऑपरेशन देवी शक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जानते हैं अफगानिस्तान में जितने भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत ने 110 फंसे भारतीय नागरिकों और अफगान नागरिकों को काबुल से एयरलिफ्ट किया, किसके तहत, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत। भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नीना गुप्ता ने विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजम पुरस्कार जीता है। तो रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण जोशी ने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा दिया गया रॉयल गोल्डन मेडल 2022 जीत लिया है। तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा ये रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया। भारत के जो वास्तुकार हैं बालकृष्ण जोशी, उनके द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है। नीति आयोग और भारतीय फाउंडेशन ने कॉन्वोक 2021 और 2 का अभी लॉन्च किया है। तो नीति आयोग आप जानते हैं जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इस समय CEO अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग योजना आयोग का स्थान लिया है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। आगे देखते हैं 3 दिसंबर को सप्ताह समाप्ति में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 635.905 अरब डॉलर रह गया है। तो ध्यान देना, जिस देश में विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा है वह समृद्धशाली देश माना जाता है। जिस देश में विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है वो कम समृद्धशाली देश माना जाता है। RBI ने 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक के सीमा पार लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर अनिवार्य किया है। LEI इसको कहते हैं। यानी 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर लेन देन करना तब। RBI की बात करें तो भारत में बैंकों का बैंक है RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 को की गई थी। इसका हेड क्वार्टर, याद रखना, RBI की स्थापना जब 1935 में हुई थी, इसका हेड क्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसका हेड क्वार्टर बदल गया और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में कर दिया गया है। यह बैंकों का बैंक है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, मुख्यालय बंगलुरु में है, ने 9 IC इमेजिंग सेवा के विकास के लिए स्मार्टफोन निर्माता ओप्पो के साथ समझौता किया है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवान है। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है हर साल, जो अभी 10 दिसंबर को मनाया भी गया। निकारागुआ, जो कि आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका का एक देश है, ने चीन को मान्यता दी है। ताइवान से सभी राजनयिक संबंध उन्होंने तोड़ लिया है।
UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है इसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम यानी हरियाणा में स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप भारत की झिल्ली दलबहेरा ने महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो नाम याद रखना, भारत के हैं झिल्ली दलबहेरा इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ताशकंद याद रखना, इस ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। आप जानते हैं यहीं पर 1966 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अंदर देख लेते हैं। लोकसभा ने CBI और ED के निदेशकों के कार्यकाल को वर्तमान 2 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए 2 विधेयक पारित किए हैं। मतलब जो CBI और ED के निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, अब लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, अब इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। विधेयक पारित हो गया है। IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद ने समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए टगबोट ओशन ब्लिप्स के चालक दल के सदस्यों के साथ भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और मास्टर को प्रशस्ति पत्र का पुरस्कार दिया है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। संसद ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयक 2021 पारित किया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडोनेशिया द्वारा बाली में आयोजित G20 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में वर्चुअली भाग लिया। G20 इस साल का सम्मेलन की अध्यक्षता, ध्यान देना, इटली कर रहा है। 2021 में इटली कर रहा है। जो बाली है इंडोनेशिया का एक द्वीप है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 2645 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ध्यान देना, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। आगे देखते हैं। वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 जनवरी 2022 तक निलंबित रहेंगी। इसको निलंबित कर दिया गया है अभी। बिजली मंत्रालय के द्वारा 8 से 14 दिसंबर तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। 8 से 14 दिसंबर तक। नासा ने ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक्स-रे स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। एक्स-रे स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ध्यान देना, और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। जेल में बंद चीनी पत्रकार झांग झान ने अमेरिका स्थित एनजीओ चाइनाइड द्वारा लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड जीत लिया है। तो चीन का पत्रकार है झांग झान, इनको लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड मिला है। एक पत्रकार अभी जेल में बंद है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र के लिए पहला व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन शुरू किया है। आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लिए। इटली ने अमेजन पर 1.3 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। 1.3 बिलियन डॉलर का जुर्माना इटली ने अमेजन कंपनी पर लगा दिया है। इटली की राजधानी रोम है, आप जानते हैं। चीन दुनिया में पत्रकारों का सबसे बड़ा बंदी देश है। अभी हाल ही में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, पत्रकारों का सबसे ज़्यादा खतरा वाला देश चीन है। आगे देखते हैं, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के बाद 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में होगा, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके इसका बहिष्कार कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। 9 दिसंबर को आप लोग बताएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, इसको कमेंट करके आप लोग बताएंगे। आज बस यहीं तक, अगले क्लास में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।